महाराष्ट्र के हृदय में हरी भरी पहाड़ियों के बीच बसा छोटा गांव है। कभी जीवंत और जीवन से भरपूर यह गांव शाम ढलते ही रहस्य और भय में डूब जाता था। शहर की एक उत्साही युवती राधिका गांव के अंधेरे अतीत से अनजान थी। जब उसने अपने बचपन के दोस्त रंजन से मिलने का फैसला किया, उसका परिवार अभी भी छोटा में रहता था और वह उनके साथ दिवाली का त्योहार मनाने के लिए उत्सुक थी। गांव अपने संकरे, घुमावदार रास्तों और पारंपरिक मिट्टी के घरों के साथ पहले तो राधिका को आकर्षित करता था। हवा ठंडी थी, पतझड़ की खुशबू से भरी हुई थी। हालांकि जैसे जैसे शाम ढलती गई, एक बेचैन करने वाली शांति ने गांव को घेर लिया। रंजन का परिवार अपने शाम के कामों को जल्दी से निपटाने लगा। एक असामान्य जल्दी ने राधिका की जिज्ञासा को जगा दिया। सूर्यास्त के बाद हर कोई घर के अंदर क्यों भागता है? उसने पूछा जब वे दिवाली के लिए दिए तैयार कर रहे थे। बस इस तरह से सुरक्षित है? रंजन ने आगे बोलने से पहले झिझकते हुए जवाब दिया। तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा। उस रात उसे नींद नहीं आ रही थी। खिड़की से फुसफुसाहट की आवाजें गूंज रही थीं, मानो बाहर कोई रहस्य छिपा हो। अपनी अंतर्ज्ञान को अनदेखा करते हुए वह गांव के कुएं की ओर निकल पड़ी। जैसे ही वह कुएं के पास पहुंची, चांदनी पानी की सतह पर नाचने लगी, जिससे कुएं के पास एक सफेद कपड़े पहने आकृति दिखाई दी, जो स्थिर खड़ी थी। अंधेरे में आंखें सिकोड़ते हुए उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन वह आकृति धीरे धीरे पीछे मुड़ी और छाया में विलीन हो गई, जैसे कि वह कभी थी ही नहीं। राधिका कांप उठी। उसने अपने अंदर से डर को दूर किया। अगले दिन जब वे उत्सव की तैयारी कर रहे थे, रंजन की मां ने सावधानी से कहा, राधिका, तुम्हें शाम को अकेले नहीं घूमना चाहिए। चुड़ैल की कहानियां अभी भी गांव वालों के दिलों में बसी हुई हैं। चुड़ैल? कौन सी चुड़ैल? राधिका ने जोर दिया। उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। रंजन के परिवार ने एक दूसरे की ओर देखा। बहुत पहले लीला नाम की एक महिला यहां रहती थी। उसे उसके अपरंपरागत तरीकों के कारण गांव वालों ने त्याग दिया था। ऐसा कहा जाता है कि अपनी निराशा में उसने अंधेरे बलों को बुलाया। उसकी मृत्यु के बाद अजीबोगरीब घटनाएं शुरू हुईं। पशुधन गायब हो गए, बच्चे बीमार पड़ गए, और फिर हर शाम वह अपने खोए हुए बेटे की तलाश में कुएं के पास दिखाई देती थी। मां, ये सिर्फ एक पुरानी कहानी है, ये सच नहीं हो सकता। रंजन ने उपहास किया, लेकिन उसने भी घबराकर कुएं की ओर देखा। राधिका हालांकि संदेहास्पद थी, लेकिन उसे ठंड का एहसास हुआ और उसने उनकी चेतावनियों पर ध्यान देने का फैसला किया। फिर भी जैसे जैसे दिन बीतते गए, राधिका ने खुद को लीला की कहानियों की ओर आकर्षित पाया। उसका एक हिस्सा चुड़ैल के दुख को समझना चाहता था, ये देखने के लिए कि क्या कहानियों में कोई सच्चाई है। एक शाम रंजन की दलीलों को नकारते हुए वह जवाब खोजने के लिए रात के खाने के बाद उनके घर से चली गई। कुएं के पास पहुंचते हुए उसने देखा कि मोमबत्ती की रोशनी की एक झिलमिलाहट उसकी गहराई को रोशन कर रही थी। पास आते ही उसे अचानक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ, जिसमें राख और पछतावे की गंध आ रही थी। लीला, उसने पुकारा। उसकी आवाज सन्नाटे में कांप रही थी, और फिर उसने उसे देखा। सफेद कपड़े पहने वह आकृति उसे घूर रही थी। चुड़ैल की आंखें ढंसी हुई थीं, वर्षों की पीड़ा से भरी हुई थीं, और राधिका के दिल में एक अकथनीय संबंध जगमगा उठा। तुम यहाँ क्यों रुकी हो? राधिका ने फुसफुसाते हुए कहा, अजीब तरह से निडर महसूस करते हुए। मैं अपने बेटे की तलाश कर रही हूं, प्रेत ने उत्तर दिया। उसकी आवाज एक खोखली प्रतिध्वनि थी। इस गांव के गुस्से में खो गई हूं, मुझे तुम्हारी मदद करने दो। राधिका ने दिल की धड़कन तेज करते हुए आग्रह किया। मुझे क्या करना होगा? सत्य का पता लगाओ, लीला ने उत्तर दिया। उन्होंने मेरे अतीत को यहां दफना दिया, फिर भी मैं इस भूमि से बंधी हुई हूं। जब राधिका घर वापस लौटी तो गांव हंसी और उत्सव की आवाजों से जीवंत था। उत्सव की चमक हर कोने को रोशन कर रही थी, फिर भी एक डर की भावना उसके साथ चिपकी हुई थी। वह इस भावना से बाहर नहीं निकल पा रही थी कि कुछ बहुत गलत था। जैसे जैसे रात बढ़ती गई, इमारतों के बीच छायाएं घूमती रहीं और हंसी फुसफुसाहट में बदल गई, रहस्य और खतरे का वादा करती हुई। अगले दिन उसने और गहराई से जानने का फैसला किया। रंजन की अनिच्छुक मदद से उन्होंने गांव के अभिलेखों को खंगाला, समय की परतों को उधेड़ा। उन्होंने जो पाया
उससे उनकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा हो गई। लीला पर जादू टोना करने का झूठा आरोप लगाया गया था, जब उसका बेटा नदी में डूबा हुआ पाया गया था। गांव वालों ने डर और गुस्से के कारण उसे डायन करार दिया था, जिससे उसकी और उनकी किस्मत पर मुहर लग गई थी। सुधार करने के लिए दृढ़ संकल्पित राधिका और रंजन शाम को कुएं पर लौट आए। लीला, राधिका चिल्लाई, हम सच जानते हैं, तुम्हारे साथ गलत हुआ है, अब जाने का समय आ गया है। हवा कांप उठी और अचानक उनके नीचे की जमीन हिल गई, जैसे कि एक चमकदार रोशनी कुएं को घेर रही हो। रंजन पीछे की ओर लड़खड़ा गया, जबकि राधिका अपनी जगह पर खड़ी रही। उसे लगा कि सदियों के दुख का भार उसके चारों ओर से हट रहा है। लीला की आकृति फिर से प्रकट हुई, उसका चेहरा नरम हो गया। अब वह धूप में मुड़ा हुआ नहीं था। धन्यवाद, उसने कहा। आवाज एक कोमल हवा की तरह गूंज रही थी। जैसे ही राधिका ने हाथ बढ़ाया, एक गर्मजोशी ने उसे घेर लिया और उस पल में वह समझ गई कि चुड़ैल ने कितनी भयावहताएं झेली हैं। एक अंतिम मुस्कान के साथ लीला फीकी पड़ गई और गांव में छाया हुआ अंधेरा छूट गया। रंजन चौड़ी आंखों से देख रहा था, फुसफुसाया, क्या तुमने वह देखा? हमने उसे मुक्त कर दिया। उस दिन के बाद से छोटा गांव ठीक होने लगा। चुड़ैल की किंवदंतियां उसके महान बलिदान की कहानियों में बदल गईं, जिसने अतीत को नया आकार दिया और भय के चक्र को तोड़ दिया। और जब हर घर में दिवाली की रोशनी जगमगा उठी, तो राधिका को लगा कि उसने न केवल सच्चाई का पता लगा लिया है, बल्कि शांति की तलाश करने वाली आत्मा के साथ एक रिश्ता भी बना लिया है, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए छोटा की हवाओं के माध्यम से फुसफुसाएगा। एक दुर्भाग्यपूर्ण रात एमिली और ईथन नामक एक युवा जोड़ा निषिद्ध गांव में घुस गया। उन्होंने चुड़ैल की फुसफुसाहट सुनी थी और अलौकिकता को देखने के लिए उत्सुक थे। जैसे ही अंधेरा छाने लगा, एक घना कोहरा गांव को घेर लेता है, जो परित्यक्त घरों पर एक भयानक चमक बिखेरता है। अचानक उन्होंने सड़कों पर एक हल्की चीख सुनी। एमिली का दिल धड़क उठा, क्योंकि धुंध से एक भूतिया आकृति उभरी। उसका चेहरा पीड़ा से मुड़ा हुआ था, उसकी आंखें एक अलौकिक क्रोध से जल रही थीं। चुड़ैल ने उन्हें पा लिया था। वे पागलों की तरह अपनी कार की ओर भागे, लेकिन खुद को कांटों के घेरे में फंसा पाया। जैसे ही चुड़ैल आगे बढ़ी, उनके शरीर पर उसके भूतिया पंजे फैल गए और वे डर गए। एक हताश प्रयास में एमिली ने एक ऐसा साहस जुटाया जिसके बारे में उसे नहीं पता था कि उसके पास यह साहस है, और चिल्लाई, हम निर्दोष हैं। उनके आश्चर्य के लिए चुड़ैल रुक गई। उसकी आवाज सदियों के दर्द से भरी हुई फुसफुसाते हुए बोली, निर्दोष? तुम मेरे क्षेत्र में अतिक्रमण कर रहे हो, मेरी पीड़ा का मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहे हो। एमिली ने समझाया कि वे केवल जिज्ञासा से आए थे, उसका कोई इरादा नहीं था। चुड़ैल के चेहरे पर आंसू बह रहे थे, क्योंकि उसने अपनी दुखद कहानी बताई। उस पर जादू टोने का झूठा आरोप लगाया गया था और ग्रामीणों ने उसे जला दिया था। उसकी बेचैन आत्मा तब से गांव में फंसी हुई थी, बदला लेने की तलाश में। करुणा से भरकर एमिली और एथन ने चुड़ैल को शांति पाने में मदद करने की पेशकश की। साथ में वे गांव के बीच में पहुंचे, जहां चुड़ैल की हड्डियां एक प्राचीन ओक के पेड़ के नीचे दबी हुई थीं। कांपते हाथों से उन्होंने उसके अवशेषों को खोदा और उसकी आत्मा को शांति देने के लिए एक पवित्र अनुष्ठान किया। जैसे ही सूरज क्षितिज पर दिखाई दिया, धुंध छंट गई और गांव सामान्य हो गया। कभी भूतहा सड़कें अब हंसी और रोजमर्रा की जिंदगी की आवाजों से भर गई थीं, और एमिली और एथन विलो क्रीक के रहस्य के संरक्षक बन गए, हमेशा के लिए उस चुड़ैल की याद से बंधे, जिसने आखिरकार शांति पा ली थी।